आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी एक बहुत रोचक एक बहुत खास वीडियो में। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 की। मैं दोपहर में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि रात में मैं वीडियो पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, कुछ अर्जेंट फैमिली रीजन से। इस वजह से मैं अभी आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बहुत सारी खास बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना आप तक पहुंचाने का। वीडियो आपको पसंद आएगी ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। लिविव, पश्चिमी यूक्रेन का सबसे सबसे बड़ा शहर लिविव, यहां से खबर निकल कर आई थी कि यहाँ पर ओरेशनिक मिसाइल के हमले हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ जूम इन करके इस वीडियो को, फुल मोड पे आप देख पाएंगे। ये जो हमले देखने को मिल रहे हैं ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड्स का उपयोग करके ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़ा गया था इस क्षेत्र की ओर, और जिसके कारण ये हमले देखने को मिले हैं, जिसमें कि यूक्रेन की गैस फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया है। अगर बात करें कि यहाँ पर कितनी गैस फैसिलिटी है, तो एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की जितनी भी अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी है, क्योंकि इस युद्ध के हालात में यूक्रेन ये चीज सीख चुका है कि आप जमीन के ऊपर गैस स्टोर करके रखेंगे तो एक रशियन लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन आएगा और आपका बहुत सारा नुकसान कर देगा। इसलिए यूक्रेन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में गैस स्टोर करके रखता था, और इन्हीं फैसिलिटीज के ऊपर अब ये जो ओरेशनिक मिसाइल के हमले हुए हैं, ये अब यूक्रेन के लिए बहुत चिंता जनक थे, लेकिन अब बहुत नुकसानदायक हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो टोटल अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जिनमें कि यूक्रेन गैस स्टोर कर सकता है, उन टोटल कुल अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का लगभग आधा 50%, 50% जो गैस है ये इन्हीं गैस फैसिलिटीज के आसपास स्टोर होती थी, इन्हीं गैस फैसिलिटी में स्टोर होती थी जो कि लिविव रीजन में जिन पर की हमला हुआ है। कहने का मतलब कि इस भारी ठंडी में अब और ज्यादा दिक्कतें होने वाली है यूक्रेन के लिए। कल हमने बात की ही थी कि राजधानी कीव के आसपास बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अभी इस समय रात में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और एक हफ्ते बाद ये जो होगा टेम्परेचर ये -27 डिग्री, -28 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। -28 डिग्री सेल्सियस में अब ना तो गैस होगी ना ही बिजली होगी। मैप देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ हमले हुए थे। निप्रो राज्य में हमले हुए थे, और राजधानी कीव के आसपास हमले हुए थे, और ये लिविव में हमले हुए थे। राजधानी कीव में कुछ क्रूज मिसाइल्स और अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स का भी उपयोग हुआ था। अगर रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें एग्जैक्टली जिक्र नहीं किया गया है यूक्रेन के द्वारा, लेकिन हाँ इसमें अगर हम ड्रोन देखे, नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ इतनी रूसी भाषा मुझे थोड़ा सा रीड किए किए आने लगी है। 278 की कुल संख्या थी इनमें, जिसमें से कि 226 ड्रोन्स का उपयोग किया था, लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने। 8 की संख्या में इस्कंदर एम मिसाइल का उपयोग किया था, और 10 की संख्या में खा 101 क्रूज मिसाइल का उपयोग किया था। ये सारे हमले राजधानी कीव के आसपास देखने को मिले थे, और कुछ निप्रो राज्य के आसपास। ओरेशनिक मिसाइल का इसमें जिक्र नहीं था क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ये ओरेशनिक मिसाइल का हमला हुआ था। आधी रात को, रात 12 बजे के आसपास, यूक्रेनियन समय रात 12 बजे के आसपास ये हमला हुआ था इस पे। हाँ, अब ये एक तरीके से इसको कहा जा सकता है, क्योंकि वेस्टर्न एनालिस्ट, जितने पश्चिमी देशों के एनालिस्ट है, वो भी इसको एज अ रिवेंज ही ले रहे हैं। पुतिन के आवास पर, पुतिन के घर पर जो हमला किया था यूक्रेन ने एक हफ्ते पहले लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा, उसका एक तरीके से उसका बदला, उसका रिवेंज कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अभी भी कुछ बातें बाकी होंगी तो हो सकता है कि हमें और हमले भी देखने को मिले। ये फाइनल हमला ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि ये फाइनल हमला, इसके बाद और हमले नहीं होंगे। होंगे, यूक्रेन के द्वारा भी होंगे और रूस के द्वारा भी होंगे। अबाउट यूक्रेनियन अटैक्स, बेल्गोरोड शहर में हमले किए गए थे यूक्रेन के द्वारा। खैर इसमें कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन्स नहीं दिखेंगे। ब्लैकआउट हाँ जरूर दिख सकता है, ये देखिए ड्रोन हमले नहीं, हाँ
मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के द्वारा यहाँ पर हमले किए गए थे, जिसके बाद ब्लैकआउट देखे गए थे बेलगोरोड शहर में। बिजली और पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए नहीं आ पा रही थी, और कुर्स्क राज्य में, नहीं कुर्स्क राज्य नहीं, ओरिल नाम से, ओरियोल, हाँ ओरियोल नाम से एक शहर है जहां पर एक थर्मल पावर प्लांट है। ये देखिए, ये एक थर्मल पावर प्लांट है जहां पर कि एक यूक्रेनियन ड्रोन जा रहा है, और थोड़ी देर में हमें एक एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा जल्दी ही। 3 2 1, हाँ ये एक्सप्लोजन आपने देखा, और इससे भी कुछ नुकसान हुआ था, रूस के लिए भी कुछ नुकसान है, लेकिन हाँ रूस के लिए उतने भारी नुकसान नहीं है निश्चित तौर पर जितने की यूक्रेन के लिए है। यूक्रेन की कुल जितनी गैस स्टोर करने की क्षमता है, लगभग उसका आधा तो ध्वस्त कर दिया है रूस ने इस ओरेशनिक मिसाइल के हमले से। इसको रिपेयर कर सकता है अगर यूक्रेन तो कर ले। देखते हैं ये कितना आसान है कितना मुश्किल है यूक्रेन के लिए। निप्रो राज्य में भी हमले हुए थे और नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर घोषित हो चुकी है। निप्रो डिक्लेयर्स अ नेशनल इमरजेंसी, द सिटी इज कंप्लीटली विदाउट पावर। निप्रो शहर में ये आप देख सकते हैं, रोड में रात के समय बिल्कुल अंधेरा। ये दृश्य देखकर आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। जो ये थोड़े बहुत घरों में उजेला दिख रहा है, ये सोलर पैनल्स के दम पर दिख रहा है। जी हाँ, कुछ घरों में जहां पर सोलर पैनल्स हैं वहां पर दिख रहा है। जापोरिजिया शहर में भी कुछ हमले देखे गए थे। फ्रंटलाइन की कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। हुलियापोल शहर के उत्तरी छोर में जेलेने गांव, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कब्जे में। इस पर वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। कॉन्स्टेंटिनोव शहर के ठीक सामने यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये एक छोटी सी सफलता मैदानी इलाके में देखने को मिलती है। और निचले कुपियांस्क इलाके में लिमान फ्रंट लाइन में ज़ेपैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोनसोवे गांव के आसपास, ये रहा सोनसोवे गांव, इसके आसपास ये आप सफलता देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिहायशी इलाका भी शामिल है। ये जो दो गांव आपको दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों गांव के बीच में। और ये तो सफलता हो गई, इसको भी आपने देख लिया। कुछ कंटेस्टेड इलाके हैं, इनको भी अब वापस से मुझे रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, आप समझदार हैं, आपको कुछ बातें पता ही होंगी। कंटेस्टेड इलाके का मतलब कि वो जो जहां पर लाल फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स, कंटेस्टेड सफेद रंग के इलाकों में, वो रूसी सेना के अधीन है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। कुपियांस्क शहर में ये एक रिहायशी इलाके में छोटी सी सफलता मार्क की गई है रूस के खाते में। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की यात्रा पर। एक दो खबरें अमेरिका से मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका से कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक खबर तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन पार्लियामेंट में एक बिल पास हो चुका है 52-47 के पावर से। 52 सांसदों ने इसके सपोर्ट में वोट किया और ये पास हो चुका है। 47 ने अपोजिट में वोट किया, अपोज किया इसको, जो कि ट्रंप के पक्ष में इसको अपोज कर रहे थे, लेकिन ये पास हो गया। ये बिल क्या है? ये बिल अब क्योंकि पास हो चुका है, और इसके पास होने से ये होगा कि ट्रंप को वेनेजुएला के ऊपर दोबारा से अगर हमला करना होगा तो इसके लिए अमेरिकन पार्लियामेंट की इजाजत लेनी पड़ेगी। ट्रंप पार्लियामेंट की इजाजत लिए बिना वेनेजुएला पर हमला अब नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पार्लियामेंट। अब अमेरिकन पार्लियामेंट के द्वारा ये जो कानून पास हो चुका है, इसको ही ना माने ट्रंप तो एक अलग विषय हो सकता है। एक आखिरी खबर ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड को अगर लेना है ट्रंप को, तो इसके लिए 4 स्टेप्स हो सकते हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके ट्रंप आसानी से ग्रीनलैंड ले सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि एक इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया का उपयोग करके ग्रीनलैंड में एक आजादी के नाम पर एक मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया जाए कि हम डेनमार्क से, यूरोप से आजादी नहीं, हम डेनमार्क से और यूरोप से आजादी चाहते हैं, ऐसा जो ग्रीनलैंड के वासी हैं ये कहने लगे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर, सोशल मीडिया से सीख कर। दूसरा स्टेप इसके बाद क्या कर सकते हैं कि
जो ग्रीनलैंड है इसको एक बहुत अच्छी एक डील दे सकते हैं कि हम आपके यहाँ ये इतनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, आपको ये आर्थिक सहायता देंगे। अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है और उसी पैसे का लालच देकर जो जो ग्रीनलैंड के लोग हैं उनको अपने पक्ष में कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप, यूरोप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब यूरोप को कैसे साइड किया जाएगा या इन्वॉल्व किया जाएगा अपने पक्ष में, कैसे लिया जाएगा? इसके लिए यूक्रेन एक जरिया हो सकता है। यूक्रेन को बहुत अच्छी अच्छी सिक्योरिटी गारंटीज देकर या फिर यूरोप को बहुत अच्छी सहायता देकर और यूक्रेन के नाम पर और ग्रीनलैंड को अपने पक्ष में लिया जा सकता है। और इसके बदले यूक्रेन को सहायता देने के बदले काफी सारी, इसके बदले क्या होगा कि यूरोप इस ये जो ग्रीनलैंड वाली बात है इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। ऐसा यूरोप कर भी सकता है, इस बात से एग्री हो सकता है। अगर ट्रंप ऐसा करना चाहे तो यूरोप, जी हाँ, यूरोप इतना मूर्ख है कि वाकई में यूक्रेन के लिए ग्रीनलैंड को बेच सकता है। और चौथा स्टेप, मिलिट्री इन्वेजन, लास्ट में थोड़ी बहुत सेनाएं भेजकर और ये ग्रीनलैंड को अपने पक्ष में ले ले। इस बात के लिए आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।